वार्ड पार्षद एज अ वार्ड पार्षद मैंने 15 साल गुजारे हैं और मैंने अपने ही वार्ड के अंदर मैंने सारे विकास कार्य किए हैं। मेरे जो वार्ड के लोग यहाँ पे मौजूद हैं ये साक्षी हैं और ये जो है विकास का मुद्दा लेके चले, ना कि विनाश का मुद्दा। नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं RR भारत 24। मधुपुर में अब नगर चुनाव को लेकर के बहुत कम समय बचे हैं और प्रत्याशी अपना जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। लोगों से जनसंपर्क अभियान जोरों से और तेज़ी से करते जा रहे हैं ताकि जो हमें वोट मिले और हम जीते। इसी बीच हमारे साथ एक ऐसी प्रत्याशी हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दूसरा, जब वोट भंग हो गया था उस समय भी पूरे मधुपुर से कहीं भी समस्याएं आती थी तो वे वहाँ पे जा कर के दोनों पति पत्नी उपस्थित रहती थी। आपने तो समझ ही गया होगा कि हम किसका बात कर रहे हैं, किनका बात कर रहे हैं। साथ ही में कई दिन जब मैं किसी काम या फिर किसी कंप्लेन को लेकर के नगर पालिका में बैठी हुई थी उस समय ये पहुंची, हमारे सामने की बात है। कई दिन ये यहाँ पे वहाँ पे जाकर बोली हैं कि यहाँ पे नाली गंदा है, यहाँ पे ये है, जो है वहाँ से जो प्रशासक है उनसे कई दिन उन्होंने हमारे सामने सवाल पूछे हैं। और ये वो शख्स हैं, आइए आपको परिचय करा रहे हैं। वो हैं मधुपुर नगर पार्षद के अध्यक्ष प्रत्याशी शबाना परवीन जी। सबसे पहले तो आपका RR भारत 24 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हैं मैदान में लगे हुए हैं और जब चुनाव नहीं बीता तो उस समय भी लगे हुए थे और उसमें उस समय में चुनाव से पहले भी आप लोग स्कूटी से घूमते थे, अभी भी आप लोग जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। दोनों में अंतर क्या लग रहा है? एक चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले और आचार संहिता लगने के बाद में अंतर क्या है? देखिए, राजनीति मैंने नहीं सोचा था कि राजनीति का कंसेप्ट इतना चेंज हो जाएगा पहले से। पहले जो पॉलिटिक्स का जो माहौल होता था वो ऐसा नहीं होता था। अभी पॉलिटिक्स का जो कंसेप्ट है वो पूरा टोटली चेंज्ड है। अभी पॉलिटिक्स का मतलब है खुद को आगे बढ़ाने के बजाय दूसरे को गिराना। टांग खिंचाई इसमें ज़्यादा होती है, आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा लगते हैं, क्लेम ज़्यादा लगते हैं और खुद को बेहतर से बेहतर साबित करने के लिए, खुद को साफ़ सुथरा साबित करने के लिए दूसरे को गंदा, दूसरे को बदनाम किया जाता है। तो मैंने यही देखा है कि अभी राजनीति का जो कंसेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। लेकिन मेरी जनता से अपील है कि राजनीति में ऐसे लोग को आए, ऐसे साफ़ सुथरे लोग आए, सच्चे लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ, ताकि राजनीति का जो कंसेप्ट है वो सही रहे। उसको वो बिल्कुल इस तरह से चेंज ना हो और जो समाज जो हमारा है वो उसको वहाँ गलत मैसेज ना जाए और ये जो है विकास का मुद्दा लेके चले, ना कि विनाश का मुद्दा। आपके अगर परिवार से बात करें तो जो है वार्ड पार्षद रह चुके हैं, तो अगर आप जीत के आती हैं तो क्या वो अनुभव आपको काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा। मैंने वार्ड पार्षद एज अ वार्ड पार्षद मैंने 15 साल गुजारे हैं और मैंने अपने ही वार्ड के अंदर मैंने सारे विकास कार्य किए हैं। मेरे जो वार्ड के लोग यहाँ पे मौजूद हैं ये साक्षी हैं कि मैंने कभी ये नहीं समझा कि ये मेरा वार्ड है या बाहर, ये मैंने अपने वार्ड को अपना परिवार समझ के काम किया है। मैंने एज अ सोशल वर्क काम किया है, मैंने किसी स्वार्थ से काम नहीं किया है। अभी मैं अपने वार्ड में जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अगर नज़र नहीं भी आएंगे तो वोट हम आप ही को करेंगे। इस तरह से हमारे जो ब्लाइंड सपोर्टर हैं हमारे वार्ड के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो हमारे वोटर्स हैं उनके लिए मैं सही हूँ, उनके लिए मैं कार्य कर रही हूँ, मेरा कार्य दिखता है, तो इसी कार्य पर मुझे वोट करेंगे लोग। आपने अभी तक कहाँ-कहाँ पे जनसंपर्क अभियान कर लिया है? लोग आपसे कितने प्रभावित हैं? कितने जगहों पे क्योंकि अब जो चुनाव में बहुत कम ही समय बचे हैं प्रचार प्रसार रुकने से पहले। हाँ, ये बात सच है कि चुनाव प्रचार का बहुत कम ही समय बचा है, लेकिन काफ़ी कम समय था हमारे हमारे लिए। इतना पूरे 2300 वार्ड को कवर करना बहुत ही कम समय था। हमने दौड़ भाग करके किसी तरह हमने कवर किया है और बहुत से जो इलाके जो बचे हैं, जो गली कुची जो बच गई है, वहाँ जो हमारी पहुँच नहीं हो सकी है, वहाँ के लोगों को मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं अगर उन तक ना पहुँचूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन तक पहुँचूँ। अगर ना भी पहुँच सकूँ तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं उनसे अपील करूँगी कि शबाना परवीन जो 15 साल से, जो मैंने शुरू से जब से मैंने राजनीतिक मैदान में कदम रखा है तब से मैंने सेवा भाव को लेके ही काम किया है। मैं अपने स्वार्थ के लिए मैंने कभी अपना काम नहीं किया। उनसे अपील होगी कि मुझे वोट करें। बिस्कुट छाप जो कि प्यार का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। खुशी और गम दोनों में बिस्कुट की ज़रूरत पड़ती है। कोई मेहमान आ जाए, कोई खुशी का माहौल हो, कोई गम का माहौल हो,
कोई अमीर हो गरीब हो सबके लिए ये छाप जो है, ये बिस्कुट जो है, ये प्यार का संदेश है, प्रेम का संदेश है। तो इस बिस्कुट छाप पे वोट देकर मुझे जिताएं और मैं मेरा विकास का मुद्दा है, मैं विकास का बिस्कुट खिलाने वाली हूँ।